गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो धातु रूप प्रकरण है। आज हम धातु रूप प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके, देखिए, धातु। ठीक है, धातु जो होती है उसको हिंदी में अपन कहते हैं क्रिया। ठीक, जैसे क्रिया यानी पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, नाचना, ये सारी क्या होती है? क्रिया है। अब उन्हीं क्रियाओं को संस्कृत में अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना को क्या कहते हैं संस्कृत में? पठ, पठ यानी पढ़ना। लिखना, लेख, लिख मैंने लिखना। चलना, चलने को धातु क्या होती है? चल। खेलना, खेलने की धातु क्या होती है? क्रीड। हंसना, हंसने की धातु क्या होती है? हंस। तो ये आदि धातुएं होती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है धातु। धातु को हिंदी में अपन क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? देखिए, तो जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। ओके, जैसे पठ, लेख, चल, वध, धाव, क्रीड, हंस, नृत्य आदि। ओके, अब अपने आगे आता है धातुएं। धातुएं जो होती है वो संस्कृत में 3 प्रकार की होती है। ये भी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। धातुएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला आता है परस्मय पदीय धातु। दूसरा आता है आत्मनेय पदीय धातु। और तीसरा आता है उभय पदीय धातु। ठीक है, धातुएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। अब कौन कौन सी आती है थोड़ा इसमें अपन सीखेंगे। सबसे पहले आता है परस्मैपदीय धातु। और परस्मैपदी धातु क्या होती है? देखिए कि जिस क्रिया का फल दूसरों को मिले, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया का अगर फल किसी दूसरों को मिल रहा है वाक्य के अंदर, तो वो जो क्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है? परस्मैपदी धातु कहलाती है। क्रिया एवं धातु है, वो जो क्रिया होती है या वो जो धातु होती है कौन सी कहलाती है? तो परस्मैपदी। समझ में आ गया कि जिसका फल किसको मिले? दूसरों को मिले। ठीक है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ कौन रहा है? वह। पढ़ने का जो फल है वो किसको मिल रहा है? वह को मिल रहा है, यानी दूसरे को मिल रहा है। इसका मतलब हो गया परस्मैपदी धातु। सेकंड आता है आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु का मतलब होता है कि जिस क्रिया का फल स्वयं को मिले, हम खुद जो होते हैं अपने आप को मिले, वो होती है आपके आत्मनेपदी धातु। जिससे सेव यानी सेवा करना, बुद्ध यानी प्रसन्न होना, जन यानी पैदा करना, आदि जो धातु होती है, याच यानी मांगना, आदि धातु होती है वो आत्मनेपदी होती है। उभयपदी, उभयपदी का मतलब होता है कि वे धातुएं जिसका फल दोनों को मिले, परस्मैपदी को भी मिले, दूसरों को भी मिले, और आत्मनेपदी यानी आप स्वयं को भी मिले, वो होते हैं आपके उभयपदी। इसको अपन शॉर्ट में यहाँ पर समझ सकते हैं, दूसरे को, स्वयं को और दोनों को। यानी जिसका फल दूसरों को मिले परस्मैपदी, जिसका फल स्वयं को मिले आत्मनेपदी, जिसका फल दोनों को मिले उभयपदी धातु होती है। उभयपदी के अंदर जो धातु होती है जैसे होता है नी, हिरी, चोर, चिंत आदि। ओके, अब आता है लकार। लकार क्या होता है? देखिए, क्रिया के काल और अवस्था को बताने वाला जो होता है, क्रिया जो होती है उसकी काल और अवस्था को बताता है, वो हमारे क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। कोई भी वाक्य हो उसके अंदर क्रिया होती है, उस क्रिया की जो अवस्था होती है उसको बताने का जो कार्य करता है या जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। और हमारे संस्कृत के अंदर लकार जो कितने होते हैं, अगर कोई पूछ ले आपसे तो लकार कितने होते हैं, तो लकार 10 होते हैं। आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, आपने 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा कि लकार कितने होते हैं। तो आपने हो सकता है 5 लकार ही पढ़े हों, लेकिन लकार कितने होते हैं अगर ये प्रश्न आता है तो 10। लकाराः कति सन्ति, तो लकाराः 10 सन्ति, 10 होते हैं। ओके, लेकिन हमारे जब अनुवाद बनाते हैं या हम लकार का जो प्रकरण सीखते हैं
तो उसके अंदर 5 लकार ही मोस्ट ऑफ है और इन 5 लकारों का प्रयोग ही हमें देखने को मिलता है। पहला लकार आता है लट लकार, दूसरा सेकंड नंबर पर आता है आपके लंग लकार, थर्ड नंबर पर आता है आपके रिट लकार, फोर्थ नंबर पर आता है आपके लोट लकार और फिफ्थ नंबर पे आता है विधिलिंग लकार। तो इस प्रकार से 5 लकार जो है हमारे कोर्स में चलते हैं और इन्हीं के प्रयोग हमें अक्सर जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं तो इसका प्रयोग हम करते हैं। लट लकार यह का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जब भी वर्तमान काल का कोई भी वाक्य आता है तो उस वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है वो क्रिया जो लगाई जाती है वो लट लकार की लगाई जाती है। अब लट लकार में क्रिया कौन सी बनती है वो आज अपन सीखेंगे। सेकंड होता है लंग लकार। कोई भी वाक्य हो, यदि वो वाक्य आपके भूतकाल का हो, कोई भी वाक्य कह सकते हैं अपन, तो वो भूतकाल का अगर वाक्य हो तो वहां जो क्रिया होती है वो कौन सी लगाई जाती है, लंग लकार की क्रिया वहां पर लगाई जाती है। थर्ड आता है भविष्य काल। कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य के अंत में अगर मान लो भविष्य काल वाली जो बात हो, कह सकते हैं अपन कोई भी वाक्य भविष्य काल का हो तो वहां पर जो क्रिया लगाई जाती है वो कौन से लकार के लगाएंगे अपन, रिट लकार के लगाएंगे। नेक्स्ट आता है इसको लोट लकार को हम बोलते हैं आज्ञार्थक काल, यानी वाक्यों के अंत में आज्ञा सूचक अगर शब्द आते हैं, पढ़ो, लिखो, खेलो, दौड़ो, ये आज्ञा सूचक शब्द अगर आ रहे हैं तो वहां पर कौन से लकार का प्रयोग करते हैं अपन, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए अर्थ में, यानी कि जब भी हम वाक्य के अंदर आता है चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हमको खेलना चाहिए, उसको दौड़ना चाहिए, तो चाहिए अगर क्रिया के साथ में चाहिए शब्द अगर जुड़ जाता है तो वहां पर जो लकार का प्रयोग हम करते हैं वो विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। समझ में? तो मोस्ट जो लकार होते हैं वो 5 प्रकार के हैं अपने, टोटल जो लकार होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें से अपन ये जो लकार जो है वो किस प्रकार से बनते हैं वो अभी अपन पहले सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज पढ़ते हैं, देखिए इसमें एक धातु यहां लिख रहा हूं मैं, पट धातु लट लकार, पट धातु लट लकार। अब पुरुष, टोटल पुरुष लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर पुरुष, फिर वचन में तीनों वचन आएगा, एक वचन, नेक्स्ट द्विवचन और लास्ट होता है आपके बहुवचन। पुरुष में तीनों पुरुष आएंगे, प्रथम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष और लास्ट आता है आपके उत्तम पुरुष। अब पट धातु लट लकार जब अपन बनाते हैं इन सब पुरुषों के अंदर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंदर, तो उस समय सबसे पहला जो क्रियापद आता है वो होता है आपके पठती, फिर आता है पठतः, फिर आता है आपके पठन्ति, फिर आता है पठसी। नेक्स्ट देखें अपन पठतः और यहाँ आता है पठत। अगला अपन देखें पठामी, पठावह, पठामा। इस प्रकार से ये हुआ आपके पट धातु लट लकार। ये जो 9 क्रियापद होते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आपको यहाँ देखें, हम लोग इसको यहाँ से समझे। ति, तह, ति, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमी।
ये है लट लकार जो होता है हमारा, उसकी शॉर्ट ट्रिक है। यानी कोई भी संस्कृत की जो धातु होती है, परस्मैपदी जो धातु होती है, हम वैसे ही परस्मैपदी पढ़ रहे पहले भाई, तो परस्मैपदी जितनी भी धातु होती उसके अंदर अगर मान लो ती त अंति सी थ थ आमी आम लगा देते हैं, तो वो जो वाक्य वो जो क्रियापद बनता है, या वो जो अपन कहते हैं तीनों पुरुषों के अंदर जो क्रियाएं बनती हैं, वो कौन से काल की होती है? तो लट लकार की होती है। जैसे देखिए अपन धातु है अपने पास में हास, चल, बल, धाव, क्रीड और भी बहुत सारी धातु हैं। तो इनको अपन देखें तो देखिए यहाँ पर हस से अगर बनाए तो हस के अंदर तीर हो तो हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसतः, हसत। आज हो जाएगा स में हसामी, हसावह, हसामह। इसके ऊपर जितनी भी यहाँ पर बने क्रिया होती है संस्कृत की, वो अगर वर्तमान काल में अपन बनाए तो इस प्रकार से बनता है। यही आपको सबसे पहले सीखना और आपको भी बनाना है। जैसे अपन देखें धाव से, धावती, जाके धातु है, धाव यहाँ लगा दो, ती जोड़ दो, धाव यहाँ लिख दिया, तह जोड़ दो, धाव यहाँ लिख के ती जोड़ दो, यहाँ पर अपन धाव लिखकर सी जोड़ दो, यहाँ धाव लिखकर थ जोड़ दो, यहाँ पर धाव लिख के थ जोड़ दो, यहाँ पर आ की मात्रा, धाव के अंदर आ की मात्रा लगा दो और मी जोड़ दो, यहाँ धाव के अंदर आ की मात्रा और व जोड़ दो विसर्ग, यहाँ धाव लिख के आ की मात्रा और मह जोड़ दो। अब अपन बनाते देखिए, जैसे चल का बनाते हैं, तो चल का चलती, चलत, चलंती, चलसी, चलत, चल, चलामी, चलावह, चलामह। ओके। वद का बनाए, वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदतः, वदत, वदामी, वदावह, वदामह। क्रीड का बनाए, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह। समझ में? कोई भी बना सकते हैं अपन चाहे जैसा। अब देखो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको आदेश होता है। जैसे मैं कह दूं गम, तो गम को आदेश क्या होता है? गच्छ। जैसे मैं कह दूं भू, भू को आदेश क्या होता है? भव। जैसे मैं कह दूं पा, पा को आदेश क्या होता है? पिब। इसी प्रकार ग्राह, ग्राह को आदेश क्या होता है? जिग्र। और भी लिखे हम, जैसे धातु ग्रीस, ग्रीस को आदेश क्या होता है? पश्चिम। तो यहाँ पर ये चीज बात ध्यान रखने की होती है कि जब भी जिन धातुओं को आदेश होता है उसके अंदर जो लट लकार जो हम बनाते हैं वो आदेश जो होता है उससे बनाते हैं। ये आगे वाले जो है वो मूल धातु हैं। मूल धातु से केवल ऋट लकार यानी भविष्य काल के जो क्रियापद बनते हैं वो मूल धातु से ही बनते हैं। बाकी इनको जो आदेश हो रहा है ब्रैकेट में आदेश लिखे हुए, इनसे ही बाकी के जो चार लकार बनते हैं वो इनसे बनेंगे। जैसे अपन घम से अगर ये बनाए तो यहाँ पर गमती, गमत, गमंती नहीं बनेगा, क्योंकि गम को आदेश क्या होता है? गच्छ आदेश होता है। तो अपन की क्रियापद बनाएंगे गच्छ से बनेगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ओके। भू से बनाए तो भू का भव होगा, तो भव से भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। पा का बनाए तो पिब से पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत्, पिबामि, पिबावः, पिबामः। जिग्र से ग्रा से बनाए तो जिग्र होगा, जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति, जिग्रसि, जिग्रतः, जिग्रत्, जिग्रामि, जिग्रावः, जिग्रात्। धृष का बनाए, धृष में देखना पश्च आदेश होता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ओके। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातुओं को बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ धातुएं जो वर्तमान काल में बनती है, जैसे एक ला अपन पढ़ते हैं क्री धातु, क्री में होता है करना, तो क्री के अंदर यहाँ पर अपन बनाए तो इसके जो क्रियापद होते हैं वो अलग से बनते हैं। बनता ही है पीत अंति सब में लगेगा, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्री से अगर अपन बनाते हैं तो बनता आपके करोति, यहाँ बन जाता है कुरुतः, और यहाँ आपके बनता है कुर्वन्ति। ओके। फिर आता है आपके करो सी, फिर आता है
कुरु थ, और यहाँ था आपके कुरु था। ओके, यहाँ अपन जब बनाते हैं तो बनता है आपके करोमि उत्तम पुरुष एकवचन, करोमि कुर्वः, कुर्मः। तो ये क्रिया जो धातु होती है तो इसका जो क्रियापद बनता है वो इस प्रकार बनता है, करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोसि कुरुथ कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो ये अलग से बनता है, इसलिए आपको मैंने अलग से बता दिया। अब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और पढ़ने की कोशिश करें, और ये जो लकार है इनको याद करने की कोशिश करें। एक लकार अगर आप पढ़ धातु लट लकार लन कर लेते हैं तो इसका मतलब सपट धातु लट लकार जितने भी हैं वो सब आपको अच्छे से याद हो सकते हैं। ओके, आपको ये पट धातु लट लकार वाला जो मैंने समझाया और इसके साथ में जितने भी अपन ने क्रियापद समझे वो समझ में आया होगा। ओके।